नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उसके ऊपर कुछ अपडेट आया है अभी। और जो हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, पाकिस्तान जब उनको छोड़ा था उन्होंने बोला था कि हम ह्यूमैनिटी जेस्चर के तौर पर हम उनको छोड़ रहे हैं। ये हमारा आप हमें इसका जो हम छोड़ रहे हैं, आप हमारा इसको वीक पॉइंट मत मानिए। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जो बात आ रही है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी बात उठा था कि इंडिया के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने उसको छोड़ा था। क्या प्रेशर है, क्या क्या बात है दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ अभी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल दोस्तों फुल वीडियो के साथ आपको बताऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे ऐसा हुआ है। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में किस प्रकार से इमरान सरकार के जो एग्नेस्ट पार्टी है उन्होंने किस प्रकार से इमरान के धज्जियां उड़ाया था, इस बात पर आप सबसे पहले इस क्लिप को सुन लीजिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया 14 फरवरी को अपना ब्लैक डे मनाता है। उसी दिन क्या हुआ था कि पुलवामा अटैक हुआ था। उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि हमारे 40 से 45 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप उस वक्त के देश के माहौल आप जानते होंगे कि किस तरह से माहौल बना था, कितने लोग मतलब दोस्तों हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, ऐसा कैसे हो गया, इतने सैनिक कैसे मर गए। तो देश में दोस्तों गुस्सा भी था, उसके साथ पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहता था। तो इसीलिए दोस्तों हमारे जो एयरफोर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के जो जैसे ई मोहम्मद है उसका जो टेरर कैंप है उसके ऊपर अटैक करेंगे जो पाकिस्तान के बालाकोट में है। तो फरवरी 27 को दोस्तों 26 फरवरी को ऐसा जो सुबह माने दोस्तों सुबह ही हमारे जो एयरफोर्स था उसने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर 80 किलोमीटर अंदर घुसकर जो पाकिस्तान के बालाकोट है वहाँ पे जो जैसे ई मोहम्मद का टेररिस्ट कैंप था वहाँ पे अटैक किया, बॉम्बिंग किया। और वहाँ पे दोस्तों 200 से 300 जो आतंकवादी थे उनको मारा गया, वहीं पे दोस्तों मार के गिराया गया और वहाँ से आ गए। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके वजह से पाकिस्तान में जो बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो पाकिस्तान सरकार इमरान सरकार है उनके वहाँ पे घोर प्रोटेस्ट होने लगा कि ये कैसा हो रहा है, कि ये आप कैसे करके कि इंडिया घुसकर मार के चला गया। तो इस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेशर में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करना आ गया 27 फरवरी को। पाकिस्तान ने कैसे अटैक किया देखिए दोस्तों, हमारे जो एयर बेसिस है वहाँ पे अटैक नहीं किया, जहाँ पे खालिस्तान है पाकिस्तान आकर वहाँ पे मिसाइल गिराना शुरू कर दिया, मिसाइल गिरा के वहाँ पे चला गया। पर दोस्तों पाकिस्तान को जब इंडिया ने रोकने गया तो अभी वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, जिसका नाम है विंग कमांडर अभिनंदन, जो हमारे MiG-21 को चला रहे थे, कितना पुराना फाइटर जेट दोस्तों आप जानते हैं कि 1970 का वो फाइटर जेट है, तो वो उड़ा रहे थे उसको। पर पाकिस्तान के जो एयरफोर्स में थे, जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे, बहुत सारे क्या कर रहे थे, जो पायलट थे वो उड़ा रहे थे F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट को। तो जो उड़ाने लगे हमारे जो MiG-21 के सामने उनका डॉग फाइट हुआ। डॉग फाइट क्या हुआ कि पाकिस्तान का एक F-16 गिरा, उसके दोस्तों पाकिस्तान के F-16 ने हमारे MiG-21 को गिरा दिया। पर हमारे जो पायलट थे वो सेफ हो गए, वो इजेक्ट करते हुए वो LOC के आसपास पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर वो गलती से इजेक्ट कर गए। तो वहाँ पर जब लैंड किया तभी क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो आर्मी थे उन्होंने हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनको कैप्चर कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वहीं से बात शुरू हो गया दोस्तों। जब भी ऐसा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में इजेक्ट हो गया तो तब भी दोस्तों क्या हुआ कि हमारे जो एयरफोर्स थे, हमारे गवर्नमेंट थे, सारे चौकन्ने हो गए और पाकिस्तान को बोला कि बहुत ही जल्दी आप अगर हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन है हमारे सैनिक को आप नहीं छोड़ेंगे तो युद्ध के लिए तैयार रहना। बिल्कुल दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान को टाइमलाइन दे दिया कि 9 बजे के अंदर अगर इंडिया को हमारे सैनिक को सौंपा नहीं गया तो युद्ध के लिए तैयार रहना। इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, अग्नि सीरीज का मिसाइल हो गया, बहुत सारे
पाकिस्तान की तरफ मिसाइल को ऑन करके रख दिया। अगर 9 बजे से पहले अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा तो युद्ध के लिए तैयार है। तो दोस्तों तभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो पाकिस्तान में वहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो उसका अभी वहाँ नेशनल असेंबली है, वहाँ पे एक मीटिंग बुलाया गया तुरंत। वहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे और फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ जो उनका जो जनरल है, जनरल बाजवा, वो भी वहाँ पे थे। पर दोस्तों वहाँ पे मीटिंग हुआ और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम अभिनंदन को छोड़ देंगे, नहीं तो हमें इंडिया के साथ युद्ध करना पड़ेगा, इंडिया हमारे ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करने वाला है। इन्होंने ऐसा बता दिया था और तभी जो पाकिस्तान के जनरल बाजवा थे उनका पैर कांप रहा था। दोस्तों पाकिस्तान में जो आप जानते हैं कि इमरान सरकार है, इमरान सरकार की जो अपोनेंट पार्टी है उनके जो पार्टी है उनका नाम है दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसको बोला जाता है। उस पार्टी के लीडर थे आवाज सादिक। उन्होंने देखा है दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान को बोला है कि जो अब इमरान सरकार इस तरह से बोल रहे हैं कि उनका मर्डर आंबेडकर का हम छोड़ दिए, पर उस मीटिंग में वो भी थे। उस मीटिंग में क्या हुआ था उन्होंने आपको पूरे डिटेल बता दिया है इस वीडियो में, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आप पूछते हैं कि आप सबूत नहीं देते हो तो इस प्रकार बातें करते हो। बिल्कुल दोस्तों मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। दोस्तों उसके बाद उनके जो जनरल बाजवा थे उनके कहने से ही हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उनको रिहा किया गया था। यानी कि इंडिया ने प्रेशर बनाया था पाकिस्तान के ऊपर कि हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनको छोड़ा जाए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार है ना। तो पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा थे उनके पैर कांप रहे थे। उसके मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है शाह महमूद कुरैशी, वो भी बोलने लगे कि हम छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम युद्ध के लिए, हमारे पास अभी इकोनॉमी तो इतना अच्छा नहीं कि हम उनके साथ युद्ध कर सके। तो इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान ने हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया था, इसी के वजह से दोस्तों। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरा अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।